Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. So स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंपाउंड्स। कंपाउंड बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकली कम्बिनेशन से बनता है और इसमें हर एलिमेंट की फिक्स कंपोजिशन होती है। ठीक है, फिक्स कंपोजिशन बाय मास होती है। अब आपके पास एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी इसकी। जैसे कि मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास जो कार्बन का मास है वो है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है हमारे पास 16। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कितना, हमारे पास दो एटम्स हैं तो हमारे पास मास कितना हो जाएगा 32। तो 12 रेशो 32 से हम इसको मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और इन दोनों को हमने केमिकली कंबाइन करना है तो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा। अगर हम इसके सिंपलेस्ट रेशो निकालें तो आपको पता है ये दोनों 4 के टेबल पे जहाँ होते हैं डिवाइड, तो 3/8 से भी जो है इनको केमिकली कंबाइन किया जाए तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन आती है हमारे पास वाटर की एग्जांपल। वाटर में हमारे पास देखें, वाटर में हमारे पास आती है 2/16। तो इस रेशो से अगर आप मिलाएंगे या 1/8 से आप मिलाएंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कम्बिनेशन से, केमिकली कम्बिनेशन से हमारे पास वाटर बन जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास कंपाउंड है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन किया जाता है फिक्स रेशो से, और फिक्स रेशो होनी चाहिए मैस की। तो उस लिहाज से हमारे पास जो बनेगा वो कंपाउंड होगा। कंपाउंड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आयनिक, दूसरा हमारे पास है कोवलेंट। आयनिक कंपाउंड हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हम हमारे पास कंप्लीट दो एटम्स के दरमियान कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं। ठीक है, यानी एक एटम मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है और दूसरा एटम मुकम्मल तौर पर उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह के कंपाउंड्स हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि शेयरिंग की वजह से बनते हैं। ठीक है, दो एटम्स मुकम्मल तौर पर नहीं इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग करते बल्कि वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेती है, म्यूचुअल शेयरिंग हमारे पास आ जाती है। तो हम आयनिक कंपाउंड्स को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट से। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एग्जांपल में आती है, इसके पास सोडियम क्लोराइड हो गया, खाने वाला जो नमक है, हमारे पास टेबल सॉल्ट जो हम घरों में इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, वो हमारे पास जो है सोडियम क्लोराइड, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, हमने एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो उस सिंबल को हमने क्या नाम दे दिया, चूँकि ये आयनिक कंपाउंड्स का इसलिए हमने इसको नाम दे दिया फार्मूला यूनिट। इसी तरह पोटाशियम ब्रोमाइड है, ये भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, ये भी हमारे पास फार्मूला यूनिट से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब सेकंड वन पर आ जाएंगे, हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड्स जो बेसिकली हैं वो हमारे पास किससे रिप्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट होते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल्स मिलकर आपको पता है मॉलिक्यूल्स की जो आपके पास होती है प्रॉपर्टी, वही हमारे पास कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका होता है, कोवलेंट कंपाउंड का होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है वाटर। वाटर में अगर आप लोग देखें H2O शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो हमारे पास ये कंपाउंड कोवलेंट कहलाता है और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला से। ये हमारे पास फार्मूला यूनिट नहीं कहलाएगा, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान भी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं ट्रांसफ़र होते, तो इनका भी हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। यानी कि हम कंपाउंड्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं उनके सिंबल से। अब सिंबल्स डिपेंड करते हैं आया कि वो आयनिक होगा हमारे पास कंपाउंड या कोवलेंट होगा। अगर तो आयनिक है तो हम उसको क्या कह देंगे नाम, फार्मूला यूनिट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हमारे पास कोवलेंट है तो हम उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक मिक्सचर का। मिक्सचर हमारे पास क्या है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को हम जब फिज़िकली मिक्सअप कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, कोई इसमें रेशो वगैरह नहीं देखनी है आपने कि कितना आप लें कितना नहीं लें, जितनी आपके पास अमाउंट है आपने उन सबको क्या कर देना है, मिक्स कर देना है। ठीक है, आप कोई बाउंड नहीं होते कि इतनी ही आपने चीज़ लेनी है। सपोज़ मेरे पास 2 मोल हो गया, 3 मोल हो गया, 4 मोल हो गया, ज़रूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, आप कोई कितने भी मोल्स वगैरह ले सकते हो। अच्छा जी, अब देखें,
मिक्सचर हमारे पास आता है दो तरह का, पहला आता है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा आता है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट। मिक्सचर हमारे पास होमोजीनियस कैसा होता है, जिसमें थ्रू आउट कंपोजिशन सेम होती है। कंपोजिशन बेसिकली क्या होती है कि वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, यानी बनावट उसकी क्या होनी चाहिए, थ्रू आउट सेम होनी चाहिए। मेरे पास है एग्जाम्पल की इसकी शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन, शुगर को मैंने लिया, उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया। आप यहाँ से टेस्ट करो, ऊपर से टेस्ट कर लो, नीचे से टेस्ट कर लो, जहाँ मर्ज़ी से टेस्ट करो, आपको मीठा ही पानी मिलेगा, ऐसा ही है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से उठा रहे हो तो आपको नमकीन पानी मिल रहा है या कुछ ऐसा समथिंग नहीं है। आप जहाँ मर्ज़ी से थ्रू आउट उसको टेस्ट करोगे तो आपके पास ये क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, क्योंकि जिसमें आपके पास थ्रू आउट कंपोजिशन सेम है और आप फिजिकली मिक्स कर रहे हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आप जितने मर्ज़ी चम्मच चीनी के मिक्स करके उसका सोल्यूशन बना सकते हो। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे पास वो मिक्सचर होता है जिसमें थ्रू आउट कंपोजिशन सेम नहीं होती। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है, मेरे पास अब एक बीकर के अंदर मैंने ले लिया वाटर, वाटर के अंदर मैंने डिज़ोल्व किया सैंड को। आपको पता है सैंड वाटर के अंदर डिज़ोल्व तो नहीं होती। तो जब आप सैंड को डिज़ोल्व करोगे तो थोड़ी देर के बाद जब आप देखोगे तो वही सैंड थोड़ी देर के बाद बॉटम पे क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। तो आप ऊपर से अगर इस मिक्सचर को पकड़ते हो, लाइक मैं अगर इसकी बात कर रही हूँ, अगर यहाँ से आप मिक्सचर उठाते हो और यहाँ से आप सैंपल उठाते हो तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको वाटर मिल रहा है। और अगर आप यहाँ से देखो तो आपके पास वाटर और सैंड दोनों मिल रहे हैं। समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? वाटर और सैंड यानी आपको थ्रू आउट कंपोजिशन सेम नहीं मिल रही है। तो इस तरह का मिक्सचर हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, गॉट इट? आपको समझ आ गई होगी कि मैं बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें थ्रू आउट कंपोजिशन सेम। आपको डेली लाइफ से एग्जांपल देती हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। जैसे कि आप लोग चीज़ परचेज़ करने जाते हो, जैसे कि हो गया आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम जब आप खाते हो तो थ्रू आउट आपको सेम मिल रही होती है। ठीक है, फ्लेवर सेम होता है, लाइक मीठा आपको ही थ्रू आउट मिल रहा होता है। तो वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल में आती है। इसी तरह अगर मैं हेट्रोजीनियस की एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल में आप लोग देखते हो, जब आप निम्को खाते हो, ठीक है, डेली लाइफ की एग्जांपल देती हूँ। तो निम्को वगैरह खा रहे होते हो तो उसमें आपको कभी मोटी निम्को मिल रही होती है, कभी बारीक मिल रही होती है, कुछ उसमें पीनट्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पीनट्स होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है हमारे पास। ठीक है, जिसमें फिजिकली कंबाइन होते हैं और इसमें कोई फिक्स रेशो वगैरह नहीं होती। सेकेंड वन इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे कि हो गया सॉइल, मट्टी वगैरह। आप यहाँ पाकिस्तान की मिट्टी देख लें, आप तुर्की की देख लें, आप अमेरिका की देख लें, तो इनके सॉइल में बहुत डिफरेंस आएगा। आपको पता है, आप पाकिस्तान के ही डिफरेंट वो सिटी से देख लें, हर एक की क्या होगी, सॉइल की कंपोजिशन डिफरेंट होगी। ठीक है, रॉक्स वगैरह इन सब की क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आते हैं। इज़ इट क्लियर?